वेनेजुएला में अमेरिका के स्ट्राइक के बाद ग्लोबल मार्केट और भारतीय शेयर बाजार में हलचल आगे कितनी तेज हो सकती है? किस हद तक क्रूड ऑयल महंगाई और आपके निवेश पर इसका असर होगा? साल 2026 वैसे भी एक ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट वाले साल के तौर पर ही देखा जा रहा था। तो क्या ये फाइनेंशियल क्रैश के पहले एक ग्लोबल वॉर का भी साल रहेगा? कितना सुरक्षित है इंडिया ऐसे किसी ग्लोबल वॉर और फाइनेंशियल रीसेट के माहौल से? क्या ये साल कैपिटल मार्केट में अपना पोर्टफोलियो रिशफल करने का ही साल रहे, या फिर अभी पूरी तरह से फाइनेंशियल असेट से दूरी बना लेनी चाहिए? ग्लोबल वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच क्या 2026 में गोल्ड और सिल्वर का और भी तेजी देखने को मिलेगा? क्या इस साल महंगाई भी आसमान छूने वाली है? ये हैं कुछ सवाल जो पिछले 2-3 दिनों में लोगों ने हमसे पूछे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। अभी हम नए साल के जश्न से बाहर निकल ही रहे थे कि 3 जनवरी की सुबह वेनेजुएला से आती धुएं के गुबार वाली तस्वीरें ने दुनिया को चौंका दिया। राजधानी काराकास में धमाके, आसमान में नीची उड़ान भरते विमान और शहर की गुल होती बिजली, ये सब किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन जैसा लग रहा था। लेकिन ये एक हकीकत था। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सालों से चली आ रही तनातनी अब काइनेटिक एक्शन यानी सीधे हमलों में बदल चुकी थी। लोग वैसे भी 2026 में किसी फाइनेंशियल रीसेट, करेक्शन या क्रैश की आशंका कर ही रहे थे, और अब देश भर के निवेशकों के लिए एक ग्लोबल वॉर का भी संकट दिखने लगा है। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ग्लोबल राजनीति में क्या चल रहा है, बल्कि कहीं बड़ा सवाल ये है कि ये तनाव हमारी जेब पर कितना भारी पड़ेगा। क्या कच्चे तेल की कीमतें फिर से आसमान छुएंगी, और क्या हमारे शेयर बाजार में कोहराम मचेगा? कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से इंडियन रुपया और कितना कमजोर होगा? क्या विदेशी निवेशक इंडिया से और भी पैसा निकालेंगे इस साल? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं, और पहले समझते हैं ग्लोबल मार्केट पर वेनेजुएला में हुई अमेरिकी कार्रवाई का असर। उसके बाद देखेंगे कि क्या असर पड़ सकता है इंडियन मार्केट पर और इंडियन इन्वेस्टमेंट पर। दुनिया भर के निवेशक इस समय 3 मोर्चों पर नजर गड़ाए हुए हैं। पहला है कच्चे तेल की चाल, और 2 जनवरी 2026 को बाजार बंद होने तक ब्रेंट क्रूड $60.7 प्रति बैरल पर था। वेनेजुएला दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 1% से भी कम हिस्सा पैदा करता है, करीब 8.5 से 9 लाख बैरल रोज। लेकिन यह तेल हेवी क्रूड की कैटेगरी में आता है, जिसकी मांग बहुत ज्यादा है। अगर वेनेजुएला की राजनीतिक अस्थिरता से यह सप्लाई रुकती है, तो तेल की कीमतों में 5 से $10 का उछाल तुरंत देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म असर और प्राइस पैटर्न कई और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। दूसरा मुद्दा है महंगाई और ब्याज दरें कितनी प्रभावित होती हैं दुनिया भर में। 2025 में तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20% गिरी थी, जिससे दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को राहत मिली थी। अब अगर वेनेजुएला विवाद की वजह से तेल महंगा होता है, तो महंगाई फिर से बढ़ेगी। इसका मतलब है कि ब्याज दरों में कटौती का जो इंतजार ज्यादातर देशों में लोग कर रहे थे, जहां की ग्रोथ रेट स्लो हो गई है, वो इंतजार और लंबा हो सकता है। तीसरा मुद्दा है सेफ हेवन, सुरक्षित निवेश की तरफ इन्वेस्टर्स का रुख। जब भी दुनिया में युद्ध जैसे हालात बनते हैं, निवेशक अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर सोना, चांदी या अमेरिकी डॉलर में लगाने लगते हैं। फिलहाल सोने और चांदी के दाम मजबूत हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी भगदड़ नहीं मची है। बाजार इसे अभी सिर्फ एक स्थानीय रिस्क मान रहा है, ना कि ग्लोबल संकट। लेकिन यहां यह नहीं भूलना है कि दुनिया भर के निवेशक अब अमेरिकी डॉलर पर उतना भरोसा नहीं ही करते हैं, और इसलिए भी
सोने चांदी की कीमतों में सेफ हेवन के तौर पर भारी उछाल आ सकती है और वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई आगे चलकर अमेरिका बनाम चाइना जैसा राजनीतिक संकट भी पैदा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोने और चांदी की तरफ इन्वेस्टर्स तेजी से भाग सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के लिए क्या है वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के मायने। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। हमारी तेल पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि अगर कच्चा तेल $10 भी महंगा होता है तो हमारे देश का बजट बिगड़ जाता है। भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है, महंगाई बढ़ जाती है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। हालांकि भारत रूस, सऊदी अरब और इराक से भी तेल खरीदता है, लेकिन पिछले कुछ समय से वेनेजुएला से भी हमारा व्यापार बढ़ा है। अगर वहां सप्लाई रुकती है तो हमें दूसरे महंगे विकल्प तलाशने होंगे और इस समय वैसे भी भारतीय रुपया काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकालने लग जाते हैं, जिससे भी रुपया और कमजोर होता है, महंगाई बढ़ने लगती है और हां, सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड सिल्वर की प्राइस बढ़ने पर भी इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, जिससे कि रुपया और भी दबाव में आ जाता है। इस पूरे प्रकरण में एक इन्वेस्टर के नाते आपके लिए यह देखना दिलचस्प भी होगा कि किसे होगा फायदा और कौन डूबेगा। बाजार में इस खबर का असर हर सेक्टर पर अलग अलग होगा। फायदे में आने वाली कंपनियों में ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं। जो कंपनियां खुद कच्चा तेल निकालती हैं उन्हें ऊंची कीमतों का फायदा मिलेगा। डिफेंस कंपनियां फायदे में आ सकती हैं। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच डिफेंस बजट बढ़ता है, जिससे रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों के ऑर्डर बढ़ सकते हैं। हालांकि इंडिया यहां भी कोई मेजर ग्लोबल सप्लायर नहीं ही है। सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने और चांदी जैसे मेटल्स के दाम चमक सकते हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ कंपनियों पर पड़ेगा दबाव। पेंट और केमिकल कंपनियों का कच्चा माल कच्चे तेल से ही निकलता है। तेल महंगा होगा तो इनका मुनाफा घटेगा। एविएशन में विमान का ईंधन एटीएफ, एयर टरबाइन फ्यूल महंगा होने से एयरलाइंस की हालत खराब हो सकती है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, जिससे ओवरऑल कई सेक्टर्स पर बोझ पड़ेगा। बैंक और रियल एस्टेट, अगर महंगाई की वजह से ब्याज दरें नहीं घटी तो होम लोन और दूसरे लोन महंगे रहेंगे, जिससे इन सेक्टर्स में सुस्ती आ सकती है। हर इन्वेस्टर के मन में इसलिए आज सवाल है कि आगे क्या होगा। आज सबसे बड़ा डर तो इस बात का है कि आगे अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ और रूस और चाइना भी उसमें कूद पड़े तो क्या होगा। अगर विवाद और फैला और समुद्री रास्ते ब्लॉक हुए तो तेल 80, 90 या $100 के भी पार जा सकता है। यह भारतीय बाजार के लिए सबसे बुरा होगा, जहां निफ्टी में बड़ी गिरावट और विदेशी निवेशकों एफआईआईज की भारी बिकवाली देखने को मिल सकती है। देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ सकती है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले ने नए साल में अनिश्चितता का एक नया बीज बो दिया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट ने अभी तक कोई पैनिक नहीं दिखाया है। तेल की कीमतें भी $60 के आसपास स्थिर हैं, लेकिन युद्ध और भू राजनीति में चीजें पलक झपकते ही बदल जाती हैं। एक निवेशक के तौर पर आपको तेल की कीमतों, अमेरिकी एक्शंस और अपने सेक्टर्स के प्रदर्शन पर पैनी नजर रखनी चाहिए। घबराहट में कोई फैसला न लें, बल्कि ये देखें कि क्या ये तनाव लंबे समय तक खींचने वाला है या फिर ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर का ये चेंज कोई मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रभावित नहीं करेगा। आपकी सतर्कता ही इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में आपकी पूंजी को सुरक्षित रखेगी। एक बात तो तय है कि इंडिया का VIX वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है।
जिससे कि इन्वेस्टर्स में डर का माहौल है। आमतौर पर डिफेंस, सोना चांदी से जुड़ी कंपनियां और तेल निकालने वाली कंपनियां अपस्ट्रीम ऐसे समय में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। लेकिन अगर कच्चा तेल लंबे समय तक महंगा रहता है तो भारत में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ेगी, जिससे जरूरी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और महंगाई बढ़ने लगेगी। सोना और चांदी की इस साल एक बार फिर से चांदी रहने वाली है। अभी है ये हमारा शुरुआती आकलन और हम इस पर आगे और भी बात करेंगे। आपके सवालों का भी स्वागत रहेगा। शुक्रिया।